मीरा के राम रतन धन की चर्चा हम करेंगे। देखिए, ये प्रसिद्ध पद है मीरा बाई का कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये दिन दिन सवाया बढ़ता है, ये कहते हैं कि खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो प्रश्न ये है कि ये राम रतन धन कैसा है और किस कारण ये प्रतिदिन 100 गुना बढ़ता जाता है। ऐसा तो कोई धन नहीं है जो प्रतिदिन किसी व्यापार में 100 गुना बढ़ जाए। तो राम रतन धन को उन्होंने कहा है और वो असत्य नहीं बोल रहे हैं। वो तो कहती हैं कि ये अमोलक वस्तु हमारे गुरु जी ने हमको दिया। तो पहले तो राम रतन धन को समझने की ज़रूरत है कि राम रतन धन है क्या। देखिए, रत्न होता क्या है, वो लिखा है ना, नरत्न मनुष्यति मृग्यते हि तत्। रत्न जो है किसी को खोजता नहीं, उसको खोजा जाता। तो राम को ही रत्न उन्होंने बना दिया। तो राम को रत्न बना दिया माने राम में ही सब लोग रमण करते हैं, संत लोग, योगी लोग। लेकिन लौकिक लोग जो हैं वो धन में ही रमण करते हैं। उनके लिए सर्वोत्तम वस्तु धन है। वो धन को ही सब कुछ समझते हैं कि इसी से हम सब कुछ पा सकते हैं। तो इसीलिए मीरा ने कहा कि हमने अपना लौकिक धन तो छोड़ दिया, राज परिवार में थे, वो सब कुछ हमने छोड़ा, लेकिन राम रतन धन को प्राप्त करके छोड़ा। तो मतलब क्या है कि ये कोई न सोचे कि हम धनहीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। धन हमारे पास भी है, लेकिन वो राम रतन धन है जो कि अमूल्य है। लोक में जो कुछ भी धन है वो सब किसी न किसी मूल्य से उसका मूल्यांकन होगा, लेकिन राम रतन धन जो है उसकी तुलना ही किसी से नहीं है। क्यों कि राम जो है वो केवल आनंददायक है। एक ही वस्तु ऐसी है जहाँ केवल आनंद मिलता है, असीमित आनंद मिलता है, और उस आनंद का बाध कहीं से नहीं होता, और वो आनंद सर्वदा के लिए मिलता। तो इसीलिए वो कहती हैं कि ये अमूल्य धन है। अमूल्य धन क्यों है? उसकी कोई तुलना ही नहीं है। अरे, जब सत्संग की तुलना में कोई भी सुख नहीं आता, तो फिर सत्संग से प्राप्त होने वाले उस प्रभु की तुलना में कौन आएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि वो अमोलक वस्तु है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो सद्गुरु से प्राप्त होता है। क्योंकि अभी कोई कहेगा कि इसमें पाने की क्या बात है, अरे राम रतन धन तो राम नाम सबको लेना चाहिए, सब लोग लेते हैं, तो लोक में प्रसिद्धि है। इतना कौन सा दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति, इतनी कौन सी दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति मीरा को हुई है कि वो कहते हैं कि अमूल्य वस्तु मिली है। नहीं, प्राप्ति जो है, धन की प्राप्ति लोक में हम अपने परिश्रम से भी करते हैं और धन मिलता है, लेकिन ये राम रतन धन जो है वो गुरु की कृपा से ही मिलता है। और गुरु के अपनाए बिना, गुरु जब तक शिष्य को अपना न ले, अपना न बना ले, तब तक ये राम रतन धन मिलता नहीं है। या दूसरे शब्दों में ये कहें तो गुरु ही
उस राम रतन धन को देता है। जैसे एक दीपक से ही दूसरा दीपक जलता है, बिना अग्नि के संपर्क के आप तेल बाती दिया सब कुछ तैयार कर दीजिए, लेकिन वो जलेगा तभी जब दूसरे दीपक से उसका संपर्क होगा। उसी तरह से गुरु जो हैं वो राम रतन धन को पा चुके हैं और वो ही चाहेंगे तो फिर हम शिष्य को भी प्राप्ति होगी उसकी। इसीलिए लिखा है गुरु गीता में कि गुरुवक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। ब्रह्म जो है वो गुरु के मुख में स्थित है और वो गुरु की प्रसन्नता से, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो इसीलिए मीरा को वो गुरु से प्राप्ति हुई अमोलक धन की। तो ये कहें कि हमारा उसमें कोई विशेष प्रयास है या हमारी विशेष योग्यता है जिससे हमको वो राम रतन धन की प्राप्ति हुई, तो नहीं। वो कहते हैं कि सद्गुरु ने हमको दिया, ये उनकी कृपा है। कृपा कर अपनायो, तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझ जैसे दीनहीन दुखी को अपना करके और राम रतन धन दे के हमें कृतार्थ कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, अनंत जन्मों से घूमते हुए जो वस्तु नहीं मिल सकी, जो पूंजी हमारी खोई हुई थी, उस पूंजी को मैं प्राप्त कर ली। क्यों? अरे जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों चलता है? जब तक उस राम रतन धन की प्राप्ति नहीं होती, जब तक ज्ञान नहीं होता, तभी तक ये जन्म और मरण का चक्कर चलता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। और अन्य लोगों ने क्या किया? तो जग में सब ही खो आए। दुनिया में और जितने लोग हैं सब ने उसको खो दिया, उस पूंजी को वो प्राप्त नहीं कर सके। तो पूंजी जो है, देखिए पूंजी का मतलब क्या है? जैसे मूलधन पर ब्याज मिलता है या कहीं भी पूंजी लगाइए, धन को लगाइए तो उससे व्यापार में आदमी कमाता है, पैसा लगा के, और पैसे की कमाई की जाती है। इसीलिए लिखा है परमिताचारी अर्थ ही अर्थान प्राप्नोति। जो संयम से चलता है, व्यसन आदि नहीं करता, वह अर्थ से अर्थ को प्राप्त करता। तो वो पूंजी जो है वो भगवान ही हैं जो हर रूप में हैं। तो जैसे पूंजी से, पैसे से हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, तो माने हर रूप में मानो वो पैसा ही दिखाई देता है। तो उसी तरह से हर रूप में वो भगवान ही हैं। तो हम मिल रहे हैं उनसे हर जगह। दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे भोग की वस्तु हो और चाहे हमको कोई कष्ट देने वाली वस्तु हो, जो कुछ भी मिल रहा है वो सब उस रूप में परमात्मा ही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो जन्म जन्म से प्रयास करते हुए भी हम उसको पा नहीं पाए, लेकिन गुरु की कृपा से हमको प्राप्ति हो गई है। और ये धन ऐसा है जिसमें कोई, देखिए धन के साथ समस्या क्या है? धन सुख देता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे कमी कहिए या उसका दोष कहिए या उसके रहने से सुख तो पर्याप्त मिलता है, लेकिन ये आशंका कि ये धन खत्म हो जाएगा, ये हमेशा दुख देती रहती है। तो कहते हैं कि लेकिन ये राम रतन धन जो है, ये न खर्च करने से कम होता है
न इसको चोर लूट सकता। हाँ, और ये दिन दिन सवाया बढ़ता रहता, दिन दिन सवाया बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या है कि माने भगवान की ओर मन गया। जब हम योगी जैसे समाधि में उस तत्व को प्राप्त करते हैं, भक्त जो हैं वो भी उनका ध्यान करते करते उनके हृदय में जो भगवान का प्राकट्य होता है तो वो भी उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन वो आनंद बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं। ये नहीं है लौकिक चीज़ों की तरह कि हम एक बार कोई चीज़ पा लिए तो उसको छोड़ के फिर दूसरी चीज़ पाने की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ राम रतन धन यह ऐसा है कि इसको पाने के बाद ये नित्य नूतन होता रहता है और इससे अतिरिक्त कहीं भी मन जाता नहीं। इसीलिए वो कहते हैं दिन दिन बढ़त सवायो। वो जितना ही उसमें डूबता जाता है इस राम रतन धन रूपी रस में, उतना ही वो आनंद से और भरपूर होता जाता है और प्रतिदिन नया नया आनंद उसको प्राप्त होता है और उससे कभी भी वो ऊबता नहीं। क्योंकि अतृप्ति का अनुभव होने पर तो व्यक्ति किसी चीज़ की ओर उसको पाने के लिए उन्मुख होता, लेकिन जब वो तृप्त हो जाता है तो उससे उसका मन हटता है। इस राम रतन धन में ऐसा नहीं, वो उससे कभी तृप्ति होती ही नहीं, हमेशा उसमें ही संलग्न रहने के, उसी आनंद को प्राप्त करने की इच्छा होती रहती है। इसीलिए वो कहा है कि वो दिन दिन सवाया बढ़ता है। तो और ये है कि भवसागर को हम इस धन को प्राप्त करके पार कर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। सत्य की ही नाव है। माने हम ये जो कुछ प्राप्त किए हैं, नाव से हम जैसे भवसागर को पार करते हैं, किसी नदी को पार करते हैं नाव से, तो इस भवसागर को हम पार कर जाएंगे सत्य रूपी नौका से। सत्य रूपी नौका से भवसागर को कैसे पार करेंगे? तो देखिए, एक सच्चिद आनंद रूप ब्रह्म ही है जो सत्य है, बाकी सब कुछ मृषा है, झूठा है, माया है। ये जब जान जाएंगे तो सत्य जो है वही नाव बन जाएगा। फिर भवसागर में हम नहीं लौट कर आएंगे। तो ये वो कहते हैं गुरु की महिमा। ये कहते कहते अंत में वो कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कहते हैं कि मीरा के प्रभु जो हैं वो गिरधर नागर हैं और हरख हरख जस गायो। वो उनके यश का गान में बहुत ही प्रसन्नता से, नित्य जितना गान करते हैं उतना ही अधिक प्रसन्नता होती है और उतना ही वो हर्ष बढ़ता जाता है। क्योंकि जब सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा प्रतिदिन क्षण क्षण में बढ़ रही है, तो उस समय भगवान की ओर जब मन चला गया तो संसार से मन हटने के बाद केवल प्रसन्नता ही है, हर्ष ही है। वहाँ दुख तो कुछ होता नहीं। और इस राम रतन धन को इस प्रकार हमने पाया है तो वो देखिए दो चीज़ कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, कि मैंने प्राप्त कर लिए। तो क्या अन्य लोग प्राप्त नहीं किए? कहे नहीं, जिनको भी कृपा करके सतगुरु ने अपना लिया वो उसको प्राप्त कर जाएंगे। नहीं तो ऐसे मैं भी प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये गुरु का महत्व, और अंततः वो जो भगवान के जसोगान की ओर उनकी बुद्धि जा रही है, तो उसका मतलब यही है कि वो कहते
कह रही हैं कि गुरु रूप जो हैं वो हरि ही हैं, भगवान ही गुरु रूप में हैं। इसीलिए गुरु का जस और भगवान का जस, गुरु की महिमा और भगवान की महिमा में कोई अंतर नहीं है। यही कह के उन्होंने दुनिया को शिक्षा दिया कि हमें किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से आनंद प्राप्त करना चाहिए।